बलिदानी वीरों के लिए समर्पित मातृभूमि सेवा संस्था के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, इस संस्था के प्रमुख भाई राकेश कुमार जी, मेरे अभिन्न मित्र भारतीय शूरवीरों की यश गाथा के गायक जगदीश जलजला जी, देशभक्ति के अनूठे कवि मित्र डॉक्टर राज बुंदेली जी एवं ऐसे सभी वे श्रोतागण जो मुझे सुनने की कृपा कर रहे हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं। देश की स्वाधीनता के लिए प्रथम बलिदानी, परम साहसी और शौर्य के प्रतीक परमवीर मंगल पांडे की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन पर एक रचना का पाठ कर रहा हूं। कृपया आशीर्वाद दीजिए। इस रचना की प्रेरणा मुझे भाई श्री जगदीश जलजला जी ने दी और इसके लिए आग्रह किया हमारे भाई राकेश कुमार जी ने। मैं इन दोनों बंधुओं को बधाई दे धन्यवाद करता हूं और बार बार उनको उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, इस रचना का नाम है प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे और यह पूरी समग्र रचना ताटंक, ककुभ, लावणी और संधिक छंदों से संपृक्त है। इसमें इन छंदों का प्रयोग किया गया है। रचना 4 चरणों में है: जन्म, कर्म, रण और परिणाम। आप इस रचना को सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। अच्छी लगे तो आशीर्वाद अवश्य देना। निवेदन करता हूं कि चलो चले उस तीर्थ राज के, कि चलो चले उस तीर्थ राज के पावन दर्शन करने को। चलो चले उस तीर्थ राज के पावन दर्शन करने को, जहां क्रांति ने जन्म लिया था ज्वाला रूप धधकने को। जहां क्रांति ने जन्म लिया था ज्वाला रूप धधकने को। नगवा गांव कि नगवा गांव जिला बलिया का तपता तीर्थ शहादत का। नगवा गांव जिला बलिया का तपता तीर्थ शहादत का। हर अत्याचारी सत्ता के सम्मुख खुली बगावत का। हर अत्याचारी सत्ता के सम्मुख खुली बगावत का। जहां अभय रानी माता की कोख अभय हो गई अरी। पिता दिवाकर की आभाले आभोजय हो गई अरी। धन्य धन्य हो गई धरित्री जन्मा दीप भलाई को। सन 1827 में 19 जुलाई को। सन 1827 में 19 जुलाई को। धन्य धन्य हो गई धरित्री जन्मा दीप भलाई को। सन 1827 में 19 जुलाई को। साहस की दुर्दम में ललक थी। सुनिएगा कैसा था बालक, आप सभी लोगों को आनंद आएगा। मंगल पांडे जब जन्मे तो कैसे थे कि साहस की दुर्दम में ललक थी। स्वाभिमान का धाम रखा, स्वाभिमान का धाम रखा। साहस की दुर्दम में ललक थी, स्वाभिमान का धाम रखा। नवजन में इस बालक को लख मंगल पांडे नाम रखा। नवजन में इस बालक को लख मंगल पांडे नाम रखा। मंगल पांडे नाम रखा।
चाहता हूं कि अब उनका कर्म क्या था, आखिर उन्होंने कर्म क्या किया। आनंद लीजिएगा। गर्मी है, पंखा चलाते तो खड़खड़ करता है, कूलर चलाते तो वो भी साई साई करता है, और वो एसी चलाते तो वो भी तकलीफ देता है। सुनिएगा कि 1406 उसमें बटालियन में भर्ती हो गए। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की बटालियन थी, उस बटालियन में सिपाही आने से भर्ती हो गए और इनको सिपाही का जो नंबर था वो 1446 नंबर था। सुनिए कि 1446 नंबरी, कि 1446 नंबरी बना सिपाही मतवाला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का रखवाला, जल्दी ही बन गया फौज के वीर लाड़लों का प्यारा, हिंदू और मुसलमानों को दिखा चमकता सा तारा, दिखा चमकता सा तारा, तो अपना देश धराए अपनी थी। लेकिन क्या हुआ सुनिएगा कि अपना देश धराए अपनी थी, अपना देश, अपना देश, अपना देश धराए अपनी थी, कि अपना देश धराए अपनी थी, किंतु गुलामी औरों की अपना सुख तज कर करनी थी, शान सुहानी औरों की अपना सुख तज कर करनी थी, शान सुहानी औरों की, फौज फिरंगी फरमानों का पालन पूरा करती थी, फौज फिरंगी फरमानों का पूरा पालन करती थी, किंतु मर्द मंगल को ऐसी आज्ञा सदा अखरती थी, किंतु मर्द मंगल को ऐसी आज्ञा सदा अखरती थी, मन में ज्वालामुखी दबा था, कि मन में ज्वालामुखी दबा था, लावा नित्य पिघलता था, बैरकपुर की हर बैरक में तपता रक्त उबलता था, बैरकपुर की हर बैरक में तपता रक्त उबलता था। उसी समय भारत में आई एक अलग बंदूक नई। मित्रों क्या हुआ बैरकपुर की छावनी में? उस समय एक बंदूक नई आई जिसमें कारतूस लगने थे, और उन कारतूसों में गाय और सुअर की मांस की चर्बी और चमड़ा लगता था। और इतना ही नहीं, उन कारतूसों को उपयोग में लेते समय उन कारतूसों को दांतों से काट करके छीलना पड़ता था, तब वो बंदूक में लगते, तब वो प्रहार करते थे। तो ऐसी स्थिति बन गई। उसी समय भारत में आई। इसका कारण क्या हुआ? मुसलमानों को सुअर खाना वर्जित है उसको, और हिंदुओं को गाय। तो देखिए धर्म कैसा काम करता है। उसी समय भारत में आई, कि उसी समय भारत में आई, कि उसी समय भारत में आई एक अलग बंदूक नई, जिसे फौज को दिया गया था देकर छूट अचूक नई, किंतु इसे मंगल ने कर में लेने से इनकार किया, मांस और चर्बी के कारण भूमिहारी आचार किया। आपको बता देना चाहता हूं, मंगल पांडे जी भूमिहार ब्राह्मण थे, किंतु इसे अतः गाय का मांस कैसे मुंह में ले ले, कि किंतु इसे मंगल ने कर में लेने से, जो ब्राह्मण किसी भी प्रकार का मांस भक्षण नहीं कर सकता, उस ब्राह्मण को गाय के मांस वाला कारतूस छूना पड़े तो कैसे स्वीकार करे। तो किंतु इसे मंगल ने कर में लेने से इनकार किया, मांस और चर्बी के कारण भूमिहारी आचार किया, कारण था इन बंदूकों में कारतूस जो लगते थे, उनमें गाय
चमुड़े लगते थे, के संग चमुड़े लगते थे। इनको काट छील दांतों से बंदूकों में भरना था। ऐसी थी अफवाह फौज में, दीन धर्म को हरना था, दीन धर्म को हरना था। सुअर मुसलमानों को वर्जित, गाय हिंदुओं की माता। कि सुअर मुसलमानों को वर्जित, गाय हिंदुओं की माता। दोनों ने ही अपने अपने धर्मों से जोड़ा नाता। गाज सरीखी गिरने को, दुश्मन में भय भरने को, रिपु की छाती छरने को, भी उड़ते पंख कतरने को। चलो चले, चलो चले, चलो चले उस तीर्थ राज के पावन दर्शन करने को, जहां क्रांति ने जन्म लिया था ज्वाला रूप धधकने को। नगवा गांव जिला बलिया का, तपता तपता तीर्थ शहादत का नगवा गांव। अब रण हुआ, कैसे रण हुआ वो भी आप लोग सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। यह रचना थोड़ी सी गहराई तक उतारूंगा, अब आप लोगों को समझते चलिए। कि फिर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, हो गई विराज तू। जब मांस और सुअर और गाय के मांस की बात आई तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो फिर क्या था, हो गई विराजित, फिर क्या था, हो गई विराजित रणचंडी तन कर तन में। फिर क्या था, हो गई विराजित रणचंडी तन कर तन में। क्रांति ज्वाल लग उठी धधकने वीर सैनिकों के मन में, वीर सैनिकों के मन में। बैरकपुर परेड प्रांगण में मेजर ह्यूशन सिखा उठा। मेजर ह्यूशन सिखाने आया कि कैसे दांत से खोला जाएगा, और उसने मुंह खोला। देखिएगा क्या स्थिति हुई कि बैरकपुर परेड प्रांगण में, कि बैरकपुर परेड प्रांगण में मेजर ह्यूशन नाम का अधिकारी था। कि बैरकपुर परेड प्रांगण में मेजर ह्यूशन सिखा उठा। कारतूस इस तरह दबाना, खोल खोल मुंह दिखा उठा, खोल खोल मुंह दिखा उठा। मंगल पांडे ने ललकारा, मारो चलो फिरंगी को। मंगल पांडे ने ललकारा, मारो चलो फिरंगी को। यह नारा ही मंत्र बन गया हर फौजी हर संगी को। यह नारा ही मंत्र बन गया हर फौजी हर संगी को। कारतूस में लगे चाम ने मानस में संग्राम किया। सुनिएगा, समझिएगा कि कारतूस में लगे चाम ने मानस में संग्राम किया। और धर्म ने मातृभूमि की मुक्ति काम का काम किया। और धर्म ने मातृभूमि की मुक्ति काम का काम किया। और धर्म ने कि मुंह खुलते ही क्या हुआ फिर? अब उसने मुंह खोल के दिखाया तो मुंह खुलते ही मेजर ह्यूशन का रुआब गुमनाम हुआ। हाँ सुनिएगा कि मेजर कि मुंह खुलते ही मेजर ह्यूशन का के रुआब गुमनाम हुआ। मुंह खुलते ही मेजर ह्यूशन का रुआब गुमनाम हुआ। मंगल पांडे की गोली से रिपु का काम तमाम हुआ। रिपु का काम तमाम हुआ। लेफ्टिनेंट बॉब को भी जब घायल किया चितेरे ने। अब वहां पर मल्लयुद्ध होने लगा और मल्लयुद्ध हुआ जम करके। भारतीय सैनिकों ने इस मल्लयुद्ध में या किसी के भी ऑर्डर को नहीं माना।
फड़फड़ा उठा, खुद लड़ने लगा, मल्लयुद्ध हुआ, उसको बुरी तरह घायल कर दिया मंगल पांडे ने। तो लेफ्टिनेंट बाबू को भी जब कि लेफ्टिनेंट बाबू को भी जब घायल किया चितेरे ने, काल कांपने लगा मुक्ति का फूंका शंख सवेरे ने, काल कांपने लगा मुक्ति का फूंका शंख सवेरे ने। कोर्ट मार्शल हुआ वीर को, कोर्ट मार्शल हो गया मंगल पांडे जी को कि कोर्ट मार्शल, एक सजा होती है कोर्ट मार्शल, कि कोर्ट मार्शल हुआ वीर को सजा मिली फांसी तन की। सुन लीजिएगा कि कोर्ट मार्शल हुआ वीर को सजा मिली फांसी तन की। 18 अप्रैल तय हुई 1957 की, 18 अप्रैल तय हुई 1957 की, 1957 की। तो मंगल को फांसी देने का हुक्म सुना जज उतर गए। है, जज ने अपना डिसीजन दे दिया और उसके बाद फांसी कलम तोड़ करके जज भाग निकला, जज ही भाग निकला। सुनिए, फांसी की सजा का आदेश दे करके तो मंगल को फांसी देने का हुक्म सुना जज उतर गए, पर बैरकपुर के सारे जल्लाद हुक्म से मुकर गए, पर बैरकपुर के सारे जल्लाद हुक्म से मुकर गए, पर बैरकपुर के सारे जल्लाद हुक्म से मुकर गए। मैं फांसी नहीं दूंगा, मैं फांसी नहीं दूंगा, मैं फांसी नहीं दूंगा। मंगल पांडे को इस तरह की वहां पर दुनिया पैदा हो गई और एक भी जल्लाद ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मंगल पांडे को फांसी दी जाए। समझ रहे हैं आप, ये स्थिति बन गई। तो कोर्ट मार्शल हुआ वीर का सजा मिली फांसी तन की। 18 अप्रैल तय हुई 1957 की। मंगल को फांसी देने का हुक्म सुना जज उतर गए, पर बैरकपुर के सारे जल्लाद हुक्म से मुकर गए। सेना में विद्रोह न हो तब आशंका कर गोरों ने, कलकत्ता से खल जल्लाद बुलाए आदमखोरों ने, कलकत्ता से खल जल्लाद बुलाए आदमखोरों ने। फांसी की तारीख घटा दी, 10 दिन पहले की कर दी। फांसी की तारीख घटाकर 10 दिन पहले की कर दी, और वीर ने चूम भूमि को गर्दन फांसी पर धर दी, और वीर ने चूम भूमि को गर्दन फांसी पर धर दी। लोचन मोचन करने को, मोहन सोहन करने को, रोदन मोदन करने को, भी शोधन बोधन करने को, चले चले उस तीर्थ राज के पावन दर्शन करने को, जहां क्रांति ने जन्म लिया था, ज्वाला रूप धधकने को, नगवा गांव जिला बलिया का, तपता तीर्थ शहादत का। और अब इसके परिणाम क्या हुए? फांसी तो चूम ली, उस समय फांसी की भी क्या स्थिति हुई सुनिएगा, आनंद आएगा। हमारा वीर सो गया, लेकिन मरा नहीं। कैसी स्थिति कि फांसी हंसी, कि फांसी हंसी, कि फांसी हंसी कसी जब रस्सी, कि फांसी हंसी कसी जब रस्सी, मौत उसी क्षण मरी मिली, मौत उसी क्षण मरी मिली। कि फांसी हंसी कसी जब रस्सी, मौत उसी क्षण मरी मिली। अमर जिंदगी हुई वीर की, कीर्ति कथा से भरी मिली, कीर्ति कथा से भरी मिली, कथा कीर्ति से भरी मिली।
आसमान फट पड़ा तड़ातड़, कि आसमान फट पड़ा तड़ातड़ तड़ 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 तड़, आसमान फट पड़ा तड़ातड़, बिफरी बिजली तड़क उठी और क्रांति की ज्वाला पूरे भारत भर में भड़क उठी, और क्रांति की ज्वाला पूरे भारत भर में भड़क उठी। अंग्रेजी शासन ने जिसको बागी क्रूर करार दिया, प्रथम शहादत दे गोरों का सपना चकनाचूर किया, सपना चकनाचूर किया, सपना चकनाचूर किया। होगा अब परिणाम विकट यह मन ही मन में भाप उठी, और ईस्ट इंडिया कंपनी थर 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 कांप उठी, और ईस्ट इंडिया कंपनी थर 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 कांप उठी। महाक्रांति का बीज बपन कर चला गया वह तन करके, महाक्रांति का बीज बपन कर चला गया वह तन करके। सन 1857 की चिनगारी बन करके, की चिनगारी बन करके, नपुंसकों तक की नस नस से, कि नपुंसकों तक की नस नस से बंधी सब्र सी टूट पड़ी। सुनिएगा क्या स्थिति हुई इस शहादत से, इस अमरत्व से। क्या क्या हुआ देश में जो हुआ उसकी कथा आपको सुना रहा हूं, सुनिए। कि नपुंसकों तक की नस नस से बंधी सब्र थी टूट पड़ी, आग उगलते स्वाभिमान की कुछ ऐसी लौ फूट पड़ी, कुछ ऐसी लौ फूट पड़ी, कि देशी राजा और प्रजा के वीरों की कस गई कमर, देशी राजा और प्रजा के वीरों की कस गई कमर। रोटी और कमल देने की नई कहानी हुई अमर, नई कहानी हुई अमर। झांसी वाली रानी जैसी वीर नारियां रण में थी, बलि देने को कुंवर सिंह सी महाशक्तियां रण में थी, बलि देने को कुंवर सिंह सी महाशक्तियां रण में थी। कभी भुलाया जा न सकेगा तो कभी भुलाया जा न सकेगा, कभी भुलाया जा न सकेगा, जा न सकेगा कभी भुलाया, कि कभी भुलाया जा न सकेगा साहस भीतर बाहर का। मंगल पांडे नाम देश के बलिदानी नर नाहर का, मंगल पांडे नाम देश के बलिदानी नर नाहर का, बलिदानी नर नाहर का। कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कि कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिसने खुद को सदगति दी, स्वतंत्रता के हवन कुंड में प्रथम प्राण की आहुति दी, प्रथम प्राण की आहुति दी, प्रथम प्राण की, स्वतंत्रता के हवन कुंड में प्रथम प्राण की आहुति दी। अंग तरंग उछरने को, नई उमंगे भरने को, मन कुसंग से हरने को, भी दिल दबंगता भरने को, दिल दबंगता भरने को। चलो चले उस तीर्थ राज के पावन दर्शन करने को, जहाँ क्रांति ने जन्म लिया था ज्वाला रूप धधकने को। नगवा गांव जिला बलिया का तपता तीर्थ शहादत का, हर अत्याचारी सत्ता के सम्मुख खुली बगावत का, सम्मुख खुली बगावत का।